हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में आने वाले 17 जनवरी से फिर से एक बार सर्दी का सेकंड वीक आएगा और उससे पूरे बिहार में और सर्दी सताएगी। लेकिन अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है पूरे 48 घंटों के अंदर, और 48 घंटों के अंदर पूरे बिहार के अंदर भयंकर प्रचंड ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आज इस वीडियो में जानेंगे हम पूरे महीने की मौसम की जानकारी, पूरे महीने में आपके ज़िले में क्या होने वाला है और कहाँ बारिश होगी और कहाँ ठंड होगी। तो कल बारिश भी हो सकती है, पूरी खबर है। तो कहाँ ठंड होगी जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, पटना, नवादा, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, इन जिलों में से आप किन्हीं एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव की क्या मौसम की स्थिति है वो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के बाद ही सर्दी का सेकंड वीक आने वाले हैं और आने के बाद यहाँ पे इस महीने के आखिरी तक प्रचंड ठंड पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार 2 सप्ताह के लिए लगातार ठंड पड़ने वाली है और आने वाले 48 घंटों के अंदर एक बार फिर से थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और पूरे बिहार का 2 से 3 डिग्री पारा चढ़ने वाला है। आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लेकिन इसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। थोड़ी राहत मिलने लगेगी कि ठंड कम हुई, लेकिन सेकेंड वेव आते ही एक बार फिर से ठंडी हवाएं हड्डियां कंपाने वाली होगी। वहीं मौसम विभाग के एक्सपर्ट बताते हैं कि बिहार में प्रदूषण के कारण ठंड का प्रभाव काफी देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार बताते हैं कि इस बार हवा के प्रभाव कम होने के कारण बारिश कम हुई है और इस कारण से ठंड का प्रभाव और समय काफी लंबा हो गया है। यहाँ पे दिसंबर जनवरी में बारिश भी हुई नहीं और बारिश नहीं होने से वातावरण में pH 2.4 के साथ अन्य पार्टिकल भी भारी मात्रा में बढ़ जाती हैं और प्रदूषण के कारण ही फॉग तेजी से बढ़ता है और इस बार ऐसा ही हो रहा है। बारिश नहीं होने के कारण फॉग की स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। अगर प्रदूषण नहीं होता तो ठंड की ऐसी स्थिति नहीं होती। वहीं दोपहर 12 बजे तक कोहरा का प्रभाव नहीं होता। एक्सपर्ट बताते हैं जब बारिश होती है तो डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और सबसे बड़ी राहत मिलती है। प्रदूषण नहीं होता है और फॉग बनता भी नहीं है, जल्दी छट जाता है। इस बार जनवरी में बारिश होने का कोई अनुमान नहीं है, तो ऐसे में प्रदूषण के कारण समस्या बढ़ती जाएगी। तो कैसे चलेगा ठंड की साइकिल? तो दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर बताते हैं कि ठंड की साइकिल होती है और मौसम विभाग ठंड का सीजन जनवरी फरवरी को मानता है और इसी के माह में ही सर्दी होती है। अगर दिसंबर में या फिर जनवरी में बारिश हो गई तो कोहरा छट जाता है और धूप से राहत होती है। इस वर्ष ठंड ने हालात पूरी तरीके से अलग है। फॉग नहीं छट रहा है, जिसके कारण ठंड का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है ठंड का वेव जनवरी के 2 बार और फरवरी में 2 बार आता है। अनुमान 15 दिनों की साइकिल होती है। जनवरी में एक वेव पूरा हो चुका है, अब दूसरा वेव 17 से आने वाला है, यानी एक सप्ताह के बाद आने वाला है। पूर्व अनुमान है कि पहले वेव से दूसरी वेव ज़्यादा ठंडी होगी। वहीं पटना का 6 डिग्री कम तापमान होगा। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक मौजूदा समय में न्यूनतम तापमान जो सामान्य से 9 डिग्री होना चाहिए था वह 6.2 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान जो सामान्य से 20 डिग्री होना चाहिए वो 14 डिग्री पहुंच गया है। अधिकतम तापमान -5.6 डिग्री की गिरावट हुई। इसी तरह न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। वहीं जनवरी में ठंड के सेकेंड वेव के कारण पटना का पारा 6 डिग्री से भी नीचे आ सकता है। ऐसे ही राज्य की अन्य जिलों में भी ठंड का प्रभाव सेकेंड वेव में अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार में 2003 का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
बिहार में ठंड के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौसम विभाग के एक्सपर्ट बताते हैं कि 2003 के बाद 2022 में ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा है। गया का पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है और राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान 2003 की तरह ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनवरी 2023 में ठंड के कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इस बार बारिश की संभावना नहीं बन रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि 2003 और 2013 में अधिक ठंड पड़ी थी। अब 2023 में मौसम ने इसे दोहरा रहा है। सामान्य से कम तापमान होने का पूर्व अनुमान है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गया का पारा 1.5 डिग्री तक कम हो सकता है और पटना का 4 से 5 डिग्री तक ठंड पड़ सकती है। पूर्व अनुमान के मुताबिक एक्सपर्ट बताते हैं कि राज्य में आने वाले ठंड के प्रभाव से 2 तरह के प्रभाव हो रहा है। एक तरफ कोल्ड है तो दूसरी तरफ कोल्ड वेव पड़ रहा है। जनवरी में ऐसा ही मौसम बना रहा और सुबह के समय कोहरा पूरी तरह से छाया रहेगा और हवा में भी कनकनी बढ़ेगी। राज्य के दक्षिण बिहार में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं नॉर्थ बिहार में अपर लेयर के फॉग लगातार बन रहा रहेगा। कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति से पूरे बिहार में ठंड अधिक महसूस होगी। ठंड के दूसरे स्केल में फिर से पटना के साथ जिलों में ठंड बढ़ जाएगी। इसी दौरान कोहरा परेशान करेगा और आने वाले 7 दिनों से तापमान पूरी तरीके से हड्डियां कंपाने वाला ही होगा। एक्सपर्ट की माने तो इस बार बरसात में कमी हुई है और जिसके कारण से ठंड का इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है। एक्सपर्ट बताता है कि ठंड लंबी खींच सकती है। मार्च में भी 2003 की तरह ठंड हो सकती है। वर्ष 2003 में 1 मार्च तक पटना का तापमान 2.3 डिग्री रहा और इस बार फिर 2003 में बारिश कम हुई है। इस कारण पूर्ण अनुमान है कि ठंड फरवरी से भी आगे बढ़ जाएगी और मार्च के प्रथम सप्ताह में भी ठंड का एहसास होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर बताते हैं कि पूर्व अनुमान हर माह का जारी होता है, इस कारण से जनवरी का ही हाल बता सकते हैं। हालांकि ये मानसून सीजन में बारिश कम होने से ठंड लंबे समय तक खींचने की बात कहने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आनंद शंकर का कहना है कि राज्य में कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है और कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। वहीं इस कारण लोगों को ठंड का एहसास अधिक हो रहा है और ये हालात आगे भी बढ़ सकता है। जब नेक्स्ट वेव और में ठंड बढ़ जाएगी तो पारा तेजी से गिरेगा। वहीं मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर बताते हैं कोल्ड डे का प्रमुख कारण प्रदूषण है। प्रदूषण और फॉग मिलकर स्मोक का परफॉर्मेंस कर लेते हैं। इस कारण से दर्शकता में भी परेशानी हो रही है और ऐसी स्थिति 2003-2013 के बाद बन रही है। एक बार फिर से कोहरा काफ़ी देर तक क्लियर नहीं हो रहा है और दिन में 12 बजे तक धुंध छाए रहने के कारण इसका प्रदूषण ही है। 2018, 2019, 2020, 2021 में ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन बारिश होने के बाद मौसम सही हो गया। इस बार 2017 की तरह बारिश नहीं होने की समस्या आ रही है। 2017 की संभावना बनी थी रही और बारिश नहीं होने के कारण ठंड का दायरा बढ़ेगा और कोहरा भी परेशान करने वाला है। ठंड का पूरा पैटर्न 2017 की तरह ही रहा है।